Hello, good morning class. Today question number 12. Making the use of data given below, calculate the coefficient of correlation. X वेरिएबल है और Y वेरिएबल. X वेरिएबल के नंबर हैं 10, 6, 9, 10, 12, 13, 11 और 19. Y वेरिएबल 9, 4, 6, 9, 11, 13, 8, 4. इस क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे. टुडे डेट 23/1/2021 क्लास 11th CBSE कॉमर्स एंड यूपी बोर्ड. चैप्टर नंबर 11. टॉपिक होगा कार्ल पियर्सन. फोर्थ नंबर का मेथड है स्टेप डेविएशन. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था शॉर्टकट मेथड, और शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला था वो था हमारा R = n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू dy अपॉन n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर. और आज का जो हमारा ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला था जो हमने पिछली क्लास में प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, आज का जो फॉर्मूला होगा इसी से रिलेटेड है. ठीक है, फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना है, केवल इसी से हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा. n सिग्मा dx डैश dy डैश माइनस सिग्मा dx डैश इंटू सिग्मा dy डैश अपॉन रूट में हो जाएगा n सिग्मा dx डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा dx डैश का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई n नंबर होगा सिग्मा dy डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा dy डैश का होल स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूलाज जो स्टेप डेविएशन मेथड है, जो फोर्थ नंबर का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, उसमें हमें यूज़ करना है. हमारा जो वेरिएबल नंबर है हमारे x के वेरिएबल है 10, 6, 9, 10, 12, 13, 11, 9. y वेरिएबल जो नंबर है हमारा 9, 4, 6, 9, 11, 13, 8 और 4. dx, ठीक है ना. dx को कैसे कैलकुलेट किया था कल हमने, कोई भी नंबर एज्यूम करना है. ठीक है, इसमें से x वेरिएबल में से कोई भी नंबर एक वेरिएबल जो है एज्यूम कर लीजिए. इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, कौन सा नंबर एज्यूम करना है बताइए जल्दी से. 12, यानी 12 नंबर हमने एज्यूम कर लिया, तो x माइनस का a. ठीक है, इसी तरह हम dy निकाल लेंगे. पहले इसको dx को निकालते हैं. ठीक है, a = हमने क्या मान लिया 12, तो 10 माइनस के 12 माइनस के 2, 6 माइनस के 12 माइनस के 6, 9 माइनस के 12 माइनस के 3, 10 माइनस के 12 माइनस के 2, और यहाँ 12 माइनस के 12 0, 13 माइनस के 12 1 प्लस का
11 माइनस के 12 कितना हो गया -1, और यहाँ पे 9 माइनस के 12 इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, dx डैश। तो dx डैश इक्वल टू क्या होगा, x माइनस a, कोई ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर एक कॉमन जो c नंबर होगा, जिसको हम कॉमन नंबर कह सकते हैं, जो इन सबको डिवाइड कर दे। ठीक है, कोई ऐसा नंबर नहीं है तो 1 ही एक ऐसा नंबर होगा जिससे हम कॉमन नंबर मान सकते हैं, और ये सब उसी से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या करा, माइनस के यहाँ पे 2 आ गया, माइनस के 6 हो गया, माइनस के 3 हो गया, माइनस के 2 0 1 -1 और माइनस के 3। अब dx हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, dx डैश स्क्वायर 2 चाहिए, तो dx डैश का क्या कर दीजिए, यहाँ स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 36, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 4 0 1 1 और 9। क्लियर यहाँ तक। सेम कंडीशन हमें dy की करनी है। ठीक है, तो dy इक्वल्स टू क्या होगा, y माइनस के a। अब y माइनस के a, y वेरिएबल में कोई भी एक ऐसा नंबर हम मान लेते हैं, जैसे 9 हो, यहाँ पे हमने 9 माना। ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया 9। तो सेम है, 9 माइनस के 9 0, 4 माइनस के 9 माइनस के 5, 6 माइनस के 9 माइनस के 3, 9 माइनस के 9 0, इसके बाद 11 माइनस के 9 2, 13 माइनस के 9 4, 8 माइनस के 9 माइनस का 1 और 4 माइनस के 9 माइनस के 5। ठीक है, dy डैश इक्वल्स टू x माइनस का y माइनस के a अपॉन c कॉमन नंबर देखिए क्या लिया जाएगा, फिर इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इससे हो जाए, तो c कॉमन नंबर इक्वल्स टू 1 मान लिया। एज इट इज़ हमें यहाँ पे रख देना है, माइनस के 3 0 2 4 -1 माइनस के 5, स्क्वायर कर दीजिए, dy डैश का स्क्वायर, इसका हो गया 0 25 9 0 2 16 1 25। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, dx डैश और dy डैश, ये भी चाहिए हमें। तो हमें लास्ट पॉइंट यहाँ कर लेते हैं इसको, सिग्मा dx डैश इंटू dy डैश। ठीक है, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4। चलो अब यहाँ देखो आगे, अब dx डैश ये है। ठीक है, dx डैश ये है और dy डैश ये है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, माइनस के 2 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, माइनस के 6 की माइनस के 5 में करेंगे तो प्लस के 30, और माइनस के 3 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे 9, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना होगा 4, माइनस की 1 में -1 और माइनस की माइनस यानी 15। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा dx डैश और dy डैश। तो इन दोनों को काउंट करेंगे अब। ठीक है, कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत है जिसको हमें काउंट करना है। देखिए सबसे पहले तो सिग्मा dx डैश और dy डैश, यानी इसको ऐड करो, 30 39 40 44, 44 में 15 ऐड करेंगे 59 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या चाहिए, dx डैश, और dx डैश हमारा ये सिग्मा dx डैश, तो सारा माइनस का है, एक प्लस का है, ओनली सारे माइनस के हैं, तो इसकी इससे कट गया। ठीक है, 3 6 12 14 और माइनस के 2 16। अब हमें dx डैश स्क्वायर भी चाहिए, तो dx डैश यानी सिग्मा dx डैश का स्क्वायर, ये कितना होगा 40 49 50 54 55
और 9 ऐड करेंगे तो 64, तो ये आ गया 64। अब यहाँ पे आ जाइए, ये माइनस का ये प्लस का है, ठीक है, माइनस के माइनस माइनस ये हो गया 8, 8 और माइनस का 1, 9, 9 और 5 14, 14 में से ये लेफ्ट कर दो 6, तो सिग्मा डी वाई डैश इक्वल्स टू माइनस के 8। अब इसको ऐड कर लो, सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर, इसको ऐड करो 25, 9 34, 34 में 4 ऐड कर लो 38, 38 और 1 39, 6 45, 55, 55 में ऐड कर दीजिए 25, 80, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब और तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं इसमें। एन नंबर यहाँ से देख लीजिए, एन नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, एन नंबर हो गया 8। फॉर्मूले में रख दीजिए, आर इक्वल्स टू होगा एन, एन हो गया 8 इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई, यानी ये हमारा 59 हो गया, माइनस सिग्मा डी एक्स है माइनस के कितना, माइनस के 16 और इंटू कर दीजिए सिग्मा डी वाई कितना है तुम्हारा माइनस के 8, तो माइनस का 8 ये हो गया अपॉन एन नंबर तुम्हारा 8 है इंटू सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर है 64 माइनस सिग्मा डी एक्स है तुम्हारा 16 माइनस का 16, इसका कर दीजिए स्क्वायर मल्टीप्लाई एन नंबर है तुम्हारा 8 इंटू सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर, सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर ये है 80 माइनस, और यहाँ कर दीजिए माइनस का 8 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ तक किसी में, केवल फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट कर दी, तो आर की वैल्यू क्या होगी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 8 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 59, 472, यहाँ पे माइनस है, माइनस का साइन यहाँ, और ये 16 माइनस का है और माइनस का 8 6 भी माइनस का ही है, तो माइनस माइनस तुम्हारे प्लस हो जाएंगे, तो 128 आपका माइनस का साइन है, बाहर माइनस का है, ठीक है। अब एन नंबर और 64, 8 की 64 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 512 माइनस, यहाँ माइनस है, ये माइनस का 16 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 16 का स्क्वायर कितना होगा माइनस 256। अब 8 की 80 में मल्टीप्लाई करा, 8 8 जो 64 0 माइनस, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। आगे करेंगे क्वेश्चन, आर इक्वल्स टू 472 माइनस 128 रूट 5 1 2 माइनस 2 5 6 मल्टीप्लाई 64, ठीक है। अब इसको क्या करना है, माइनस करेंगे, 472 में से 128 माइनस कर दो, 344 अपॉन 512 में से 256 घटाएंगे तो शायद 256 ही आएगा, और 640 में से 64 घटाओ 576। देखिए 256 भी रूट है और 576 भी रूट है, ठीक है। 256 जो है और बराबर होगा 344, और ये होगा शायद मेरे ख्याल से 16 का, और ये 576 किसका है 24 का, 24 मल्टीप्लाई 24 576, ठीक है, तो ये 24 हो गया। तो R इक्वल्स टू 344 अपॉन 16 और 24 की मल्टीप्लाई
384 और इससे इसको बाहर डिवाइड करेंगे 344 344 डिवाइड बाई 384 0.8958 ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 0.9895 है तो यहाँ पे कर देंगे 6। तो ये आपका यही क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू।